अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरफा फिरोज जकी है। स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल पे आपको वेलकम करता हूं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ, और वो ऑल द वे फ्रॉम इंडिया से हैं। विक्रम प्रताप सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट हु वर्क्स फॉर क्रिकेट, और इंडिया में जो है वो काफ़ी मशहूर जर्नलिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान आने के लिए। पहले तो ये बताएं सर, अब तक के लिए आपका कैसा जो एक्सपीरियंस जा रहा है पाकिस्तान में? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। मुझे उम्मीद तो थी कि मैंने सुना था यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत ज़बरदस्त होती है। हमारे जो पिछली जनरेशन के जर्नलिस्ट थे वो 2004 में आए थे आप हाँ, पाकिस्तान में, वो बिल्कुल। कहानियाँ सुनाते थे, तो उससे भी अच्छा एक्सपीरियंस अब तक तो बहुत शानदार ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। सर, हम तो हमेशा जो है वो कंपैरिजन की एक बात होती है और एक राइवलरी की बात होती है पाकिस्तान इंडिया की। आपको क्या लगता है कि बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान जो है वो क्यों क्रिकेट उसके पीछे रह गई, और इंडिया की क्रिकेट क्यों इतनी आगे निकली है? ये सब कुछ सिस्टम की भी बात है। अब बीसीसीआई बहुत समय से आप देखेंगे इंडिया में जितने भी इदारे इदारे बोलते हैं आप लोग अलग अलग चीज़ों को, बिल्कुल। तो उसमें सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल बीसीसीआई है। बीसीसीआई की कामकाज जो है बड़े सिस्टमेटिक है, लंबे समय से है। तो लंबे समय से वो जो काम कर रहा है उस तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रेंथन करना, प्लेयर्स को सपोर्ट करना, तो उसका अब ये रिजल्ट आपको दिखलाई दे रहे हैं पिछले 8-10 साल से। अच्छा सर, हमेशा हम लोग जब वो क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं, क्रिकेट फैन से जब आपका इंटरेक्शन होता है तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मिक्स्ड रिएक्शन है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोग हम लोग हैं, तो उसमें बिल्कुल 25-30 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, ना क्रिकेट ना कुछ। वहीं पे बड़ी बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो क्रिकेट को जारी रखना चाहते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। जो मैं चाहता हूँ कि बाकी जो डिफरेंसेज हैं उनको आप अलग तरीके से सॉर्ट आउट करें, लेकिन गेम जो है वो चलते रहना चाहिए। मेरा निजी ओपिनियन तो यही है। सब प्लेयर्स के वाले से बात करते हैं। विराट कोहली की हमेशा जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रही है। जब भी मैचेस पाकिस्तान में होते हैं तो प्ले कार्ड्स विराट कोहली और रोहित शर्मा के होते हैं। बाबर आजम पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं। बाबर आजम की किस तरह की फैन फॉलोइंग है इंडिया में? बाबर आजम जब लास्ट टाइम आए थे हैदराबाद, जब वो आपकी टीम उतरी थी, तो आपने उसके विजुअल्स देखे होंगे, उनका कैसा वेलकम हुआ था। बाबर आजम का इंटरव्यू भी आपने सुना होगा, उन्होंने खुद कहा था कि मुझे यकीन नहीं था कि इतना हैदराबादी बिरयानी की उन्होंने तारीफ बिल्कुल की थी। पूरे इंडिया में बाबर आजम के बहुत सारे फैन हैं, क्रिटिक्स भी हैं ऑफ कोर्स, लेकिन फैन भी बहुत बड़ी नंबर में। जी सर, हम लोग ना हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को क्लोज लाना है क्रिकेटिंग रिलेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिससे पास आ सकती हैं दोनों जो नेशंस हैं। आपको लगता है कि जो मीडिया है वो क्या सही तरह किरदार अपना अदा कर रहे हैं या नहीं? मीडिया के रोल पे तो नहीं मैं बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ। मैं भी एक मीडिया पर्सन ही हूँ, और मैं एक अलग से यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, रियल किंग्स ऑफ क्रिकेट। ओके। उसमें आप देखेंगे मेरे 80% कंटेंट पाकिस्तान टीम पे बेस्ड है। ठीक। और मेरे हर चैनल का एक किरदार होता है जिसके बेस आपके वीडियोस बनते हैं, तो मेरे चैनल का किरदार बाबर आजम। अच्छा। ओके। तो बिल्कुल, जैसे एक अविनाश आर्यन मेरा भाई, छोटा भाई ही है, उसके चैनल भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, मीडिया में हर तरह के लोग हैं, जर्नलिस्ट भी हर तरह के होते हैं, जैसे लोग हर तरह के होते हैं। तो हम लोग क्रिकेट के पुराने फैन हैं। वसीम, एक जमाने में मेरे घर में केवल 2 पोस्टर होते थे, लेफ्ट में सचिन का और राइट में वसीम अकरम का। उससे बढ़िया बैटर नहीं देखा मैंने कभी, और वसीम से बढ़िया आज तक मुझे लगता है कि उससे अच्छा कोई फास्ट बॉलर नहीं हुआ। तो ये है, क्रिकेट के लिए लगाव है, और जो जेन्युइन अच्छा क्रिकेटर होता है उसको हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है। पाकिस्तान से जो कोई अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको भी इंडिया में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। अच्छा, आपने प्लेयर्स की बात की तो इमरान खान बहुत बड़े जो है पाकिस्तान के एक ऑलराउंडर रहे हैं, ग्रेट कैप्टन रहे हैं। 1992 का जो है वर्ल्ड कप उनके उसमें जीते हैं। इंडिया में जो है उनके बारे में क्या सोचा जाता है? इंडिया में एज अ क्रिकेटर इमरान खान बहुत फेमस है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन इमरान खान बहुत ज्यादा उनको उस तरह से पॉजिटिवली नहीं लिया जाता है, लेकिन एज ए क्रिकेट के तौर पे, क्रिकेटर के तौर पे जबरदस्त माना जाता है। अच्छा, हम लोग जो है वो हमेशा अमन की आशा एक बात जो है वो चली थी बैक इन 15 साल पहले तकरीबन। आपको लगता है कि वो चीज़ दोबारा जो है वो चलनी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों को करीब किसी ना किसी तरह तो लाना है ना? देखिए, आवाम मेरे ख्याल से जितना मैंने फील किया है, दोनों तरफ के वो पॉजिटिव अच्छा रिलेशन चाहती हैं, लेकिन ये चीज़ें अब इसको शुरुआत मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल पे होनी चाहिए। वहाँ से जब तक इनिशिएटिव नहीं होगी, तो वहाँ से इनिशिएटिव हो, बाकी चीज़ें सब अपने आप फॉल इन लाइन हो जाएगा। बायलैटरल सीरीज़ के हवाले से बात करते हैं। अभी आने वाले चंद सालों में तो ऐसा लग नहीं रहा कि बायलैटरल सीरीज़ हो, लेकिन एज अ क्रिकेट मीडिया आप पर्सन है इंडिया से, और जो आपने देखा है क्रिकेट फैंस को इंडिया में, आपको क्या लगता है कि वहाँ से कैसा टेक है कि बायलैटरल सीरीज़ कम से कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसमें के बारे में मैंने कहा ना, इंडिया में डिवाइडेड ओपिनियन है। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं चाहते, और बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट रिलेशन तो जरूर से चाहते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट
दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सबसे पुरानी राइवलरी होगी, लेकिन क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है, और इसको मतलब आप सफोकेट कर रहे हैं, इस राइवलरी को होने ही नहीं दे रहे। इसलिए आईसीसी इसका फायदा उठाती है। अगर हम लोग बायलैटरल नहीं खेलते, इसलिए आईसीसी के लिए कैश काउ हो गया ये मैच ना, एक तरफ पूरा इवेंट, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान। हाँ, क्योंकि देखें ये भी तो है ना बात कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता, किसी भी टूर्नामेंट में जो जान नहीं पड़ती। एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच, आईसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो इम्पोर्टेंस तो है दोनों कंट्रीज की जब क्रिकेट की जो वो बात होती है। ये बताएं कि आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग तो एक बहुत सालों बाद जो वो आई थी। आईपीएल को आपने किस तरह से एक ग्रो करते हुए देखा है, और कितनी बड़ी उसका जो है इम्पैक्ट कितना पड़ा है इंडिया की क्रिकेट जहाँ तक आज नजर आ रही है हमें? आईपीएल ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। उसे आईपीएल से पहले हमारे यहाँ एक आईसीएल नाम की लीग शुरू हुई थी, इंडियन क्रिकेट। बिल्कुल। तो उसमें बीसीसीआई के प्लान में था, लेकिन बीसीसीआई ने जल्दबाजी में फिर कोई दूसरी लीग ना शुरू हो जाए, बीसीसीआई से अप्रूव नहीं था वो आईसीएल। तो बीसीसीआई ने फिर आईपीएल को लॉन्च किया, ललित मोदी थे उस समय, और उनके जरिए लाया। लेकिन जब से आईपीएल आई है, आप क्रिकेट का रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, इंडिया का परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। ठीक है, कुछ नॉकआउट मैचेस में इंडिया जरूर आ रहा है, नॉकआउट में एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं, इंडिया की टीम ले लेती है, लेकिन इसके अलावा आप जब देखेंगे तो बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट रहा है आईपीएल का। और आईपीएल ने बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया को दिए हैं, बहुत सारे प्लेयर दिए हैं। अभी मैं आ रहा था यहाँ भोपाल का एक लड़का था, यंगस्टर है, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सिलेक्ट हुआ है। अभी उसने पहला मैच खेला नहीं है, लेकिन ही हैज हिज ओन डाइटिशियन, ही हैज हिज ओन साइकियाट्रिस्ट, ही हैज हिज ओन ट्रेनर। तो इसका फायदा ये सब आईपीएल की वजह से ही हुआ है, क्योंकि अब वो सेटअप में आने से पहले ही जो जरूरत है मॉडर्न क्रिकेट की, वो सब फुलफिल हो रही है उसकी। तो जब वो आता है तो तैयार दिखता है, तो कई बार आप सरप्राइज भी होते हैं कि इंडिया को यंगस्टर इतना रेडी क्यों है। रेडी इसलिए उसके पीछे आईपीएल बहुत बड़ा है। और आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान सुपर लीग में इंडियन प्लेयर्स आ सकते हैं, या आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स आ सकते हैं? कभी कोई सोच इस तरह की कभी आई आपको? इंडियन प्लेयर्स की जहां तक बात, देखिए बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को दुनिया में कहीं नहीं खेलने देती। ठीक है, पाकिस्तान से रिलेशन खराब है, लेकिन साउथ अफ्रीका से तो अच्छे हैं, इंग्लैंड से अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया से अच्छे हैं, लेकिन इंडियन प्लेयर्स को कहीं नहीं जाए। जो आईपीएल की यूएसपी को बरकरार रखने के लिए बीसीसीआई की पॉलिसी है कि अपने प्लेयर्स को हम बाहर नहीं देंगे। हाँ, पाकिस्तान के प्लेयर इंडिया में खेलने आईपीएल के पहले सीजन में खेले ही थे 2008 में, उसके बाद वो 2008 में मुंबई अटैक हुआ, तो उसके बाद रिलेशन खराब हुए। एक बार ये सुधरेंगे, गाड़ी पटरी पे आएगी, तो बहुत जल्द मुझे लगता है, उम्मीद है कि एक बार फिर से हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खेलते हुए देखेंगे। आप कुछ आखिर में कोई अपने दौरे के हवाले से, जितने दिन आपने पाकिस्तान में बिताए हैं, उसके हवाले से कुछ कहना चाहें? किस तरह का आपके साथ जो मेहमान नवाजी कैसी हुई, कुछ अगर आपने शेयर करना चाहें? पाकिस्तान में आके मुझे लगा नहीं कि मैं कहीं बाहर आया हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अपने एक शहर से इंडिया के दूसरे शहर में आया हूँ, और लोग बहुत ही ज्यादा प्यार से मिल रहे हैं। जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, बस ये सुनते ही कि मैं इंडियन हूँ, सब बहुत प्यार दे रहे हैं। पिछला मैच जो यहाँ हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, तो मैं काफी लेट हो गया था शहर पहुंचने में। जैसे मैं स्टेडियम आया तो कुछ बंगाली रिपोर्टर भी थे, तो लोग उनसे बात कर रहे थे, लेकिन उसको जैसे देखा कि कोई इंडियन रिपोर्टर आया, सारे मेरे पास आ गए। तो है, इंडियंस के लिए यहाँ के लोगों में काफी लगाव है, प्यार है। और जो हॉस्टिलिटी के बारे में जो मैं इंडिया में सुनता था, ऐसा यहाँ पे मुझे अब तक कुछ भी नजर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपके साथ मुलाकात आज इस्लामाबाद में हुई है, पाकिस्तान में हुई है, हमारी अगली मुलाकात इंडिया में जरूर होगी।